हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लेक्चर 3, जिस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर 1 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इनके मासेस में भी जो कंपैरिजन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 टाइम्स लेस होता है एज द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो हैवी होता है वो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और भी डिटेल में अगर आप जान सकते हैं तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। इस मॉडल को हमने डिटेल में हमारे लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। इसको भी डिटेल में लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। ये भी क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर 1 को जाकर देख सकते हैं। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें जे थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में डिटेल में लेक्चर 1 में बताया गया है, तो आप वहां जाकर इन सारे ही मॉडल्स को डिटेल में देख सकते हैं। Summarize the rules for writing the distribution of electrons in various shells of the first 18th elements। 3 रूल्स जो बोरबरी स्कीम में बताए गए हैं, उन तीनों ही रूल्स को लेक्चर 2 में डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप वहां जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ वैलेंसीज भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो इनकी वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। 2 6 के शेल में 2 और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन 2 8 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी -2 है, जबकि सिलिकॉन जो है वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 4 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom. Mass number is the sum of number of protons and neutrons present in an element. Isotope set of elements जिसमें similar या हम कह सकते हैं कि same atomic number होता है लेकिन different mass number होता है, और isobar जिसमें mass number same होता है और atomic number different होता है। या आप कह सकते हैं कि आइसोटोप्स के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं एक सेट ऑफ एलिमेंट्स में, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। यूरेनियम जो आइसोटोप होता है, यूरेनियम का एक आइसोटोप एज अ फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आयोडीन टिंचर फॉर्म में भी यूज किया जाता है, इसकी मेडिसिन बनती है और गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट, सोडियम प्लस, यहाँ पर आयन के रूप में दिया है। सोडियम पॉजिटिव आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एंड एल शेल्स। एक्सप्लेन। सोडियम को अगर लेंगे हम तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 1। लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक डेफिसिट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एटॉमिक नंबर यहाँ आप लिखेंगे वो वही लिखा जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन
कम हो जाएगा, जो बाहर का जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो लॉस हो चुका है, उसको डोनेट किया गया है सोडियम के द्वारा किसी भी अदर एलिमेंट को। तो 2 8 इसके पास कंप्लीटली फिल्ड, आप देख सकते हैं के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर सकता है और L 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉर्मूला 2n²। तो इनके पास दोनों ही जो शेल्स हैं वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं। आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर्स हैं ब्रोमीन के, इनकी अबंडेंस दी है कि ये आइसोटोप 49.7% है और दिस आइसोटोप इज इन द अबंडेंस ऑफ 50.3%। तो कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। 100% में से दिस मच परसेंटेज हमें अबंडेंस दी गई है, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। ये आइसोटोप जो कि 79 जिसका मास नंबर है और 35 इसका एटॉमिक नंबर है। यहां हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे हमें एवरेज एटॉमिक मास जो कि 79 जिसका मास नंबर है वो 49.7 अबंडेंस में है। तो इसको एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें 79 प्लस इसकी जितनी भी अबंडेंस है वो, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, प्लस सेकेंड आइसोटोप को देखेंगे 81 इंटू इसकी अबंडेंस 50.3% और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हमें टोटल पता चल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू 50.3 और ये डिवाइडेड बाई 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 80.006 U। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 80.006 U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल। अब ये ऑपोजिट दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया था, यहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया है। एवरेज एटॉमिक मास 60.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स दिस एंड दिस। ये आइसोटोप है जिसका मास नंबर एक आइसोटोप का है 16 और दूसरे आइसोटोप का मास नंबर है 18 और इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सपोज करते हैं कि ये आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस सिंस ये भी x के फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज करते हैं इस आइसोटोप की अबंडेंस इज x%। तो एनदर जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस हो जाएगी 100 माइनस x%। अब सिमिलरली आप निकाल सकते हैं जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, किस तरह से मास नंबर इंटू परसेंटेज अबंडेंस। तो मास नंबर इंटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100 प्लस मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटोप इंटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों को आप सम करेंगे तो वो आएगा आपका टोटल जो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर गिवन है 60.2। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 16x प्लस 18 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 1620। 16x प्लस 18 100 माइनस 18x is equals to 1620. 1800 minus 2x is equals to 1620. 1800 minus 1620 is equals to 2x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से 90। मीन्स परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज 90%। 90% है और सेकेंड की 100 माइनस x यानी कि 10%।
तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ z इज इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। z इज इक्वल्स टू 3 मतलब ये आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, वैलेंसी हमें पता करनी है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 3, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और फॉर अ न्यूट्रल एटम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट है ये, z इज इक्वल्स टू 3, ये होता है लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसकी एक शेल एटलीस्ट कंप्लीटली फुलफिल्ड होनी चाहिए, तो इसकी जो k शेल है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसकी आउटर मोस्ट में है उसको डोनेट कर देता है, तो उस केस में इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज x and y आर गिवन एज अंडर। प्रोटॉन 6 6, न्यूट्रॉन्स 6 8। गिवन है हमें x और y के लिए, हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है x एंड y का, और इनमें रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है फॉर x, अगर आप मास नंबर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो x के लिए a प्रोटॉन्स हैं 6u प्लस न्यूट्रॉन है 6u, तो यहाँ पर 12u, और y के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मास नंबर हो जाएगा 6u प्लस 8u 14u। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मास नंबर कैलकुलेट हो जाएगा x और y के लिए। हमें बताना है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसीलिए ये आइसोटोप्स है। ये जो सेट दिया गया है ये आइसोटोप्स का सेट है। इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है J.J. थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस। ये स्टूडेंट बात तो सही है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, बट ये J.J. थॉमसन सर का प्रपोजल नहीं है। J.J. थॉमसन सर ने वाटरमेलन के बारे में बताया था कि जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स। नेक्स्ट, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो होता है लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं बनता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज द मेडिसिन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन। नेक्स्ट, इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विच वन इज करेक्ट ये बताना है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है कि अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया गया था एक गोल्ड फॉइल पर, जिस पर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे पास हो गए थे, कुछ डिफ्लेक्शंस हुआ था और बहुत ही कम ऐसे थे जो अपने पाथ पर वापस आए, जिससे हमें पता चला था कि एटम का बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है। जो हमारे कुछ डिफ्लेक्ट किए थे अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, तो उससे पता चला था कि एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड कंटेंट है, पॉजिटिव चार्ज है। और सिंस बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आए थे अपने पाथ पर, उससे ये पता था कि जो मास है, जो वॉल्यूम है, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट है, वो बहुत स्मॉल है, बहुत टाइनी है और सेंटर में है, सेंटर में है। तो इससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं
यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज गलत, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी रॉन्ग है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पर देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ये गलत है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम की अगर बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन है, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, प्रोटॉन पर कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस पर हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको K L M N में इनके इलेक्ट्रॉन्स देखना होगा। K में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2n², L में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 2 + 8 मेक्स 10, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन m ऑर्बिट में। जो रूल नंबर 3 है बोरबरी स्कीम का कि सबसे पहली एनर्जी लेवल भरी जाएगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, उसके बाद हम उसके बाद वाली एनर्जी लेवल को फिलअप करेंगे। तो इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन K में जाएगा, फिर L में जाएगा और उसके बाद M में, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके बाद फिर N शेल भरना स्टार्ट होगी। तो इसीलिए देखिए 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, गलत। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो 2 1 8 ये बनाते तो इलेक्ट्रॉन 11 हैं अगर आप इनको सम करेंगे, लेकिन यहाँ L में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और M में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 8 1, ये भी गलत है क्योंकि K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2n² और सबसे पहले K ही भरी जाएगी, तो ये भी गलत है। बचता है हमारा ऑप्शन डी विच इज राइट। अब ये टेबल हमें फिलअप करनी है कंप्लीटली। यहाँ पर हमें दिया गया है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेम ऑफ द स्पीशीज। कुछ स्पेसेस हैं जो मिसिंग है, हमें फिल करने हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इज 9। अगर एटॉमिक नंबर इज 9 तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। तो यहां पर हम फिलअप कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर होता है वो इन दोनों का सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सम अप कर दीजिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो 9 + 10 मेक्स 19। विच वन इज दिस? ये है हमारा फ्लोरीन। नेक्स्ट गिवन है सल्फर, एटॉमिक नंबर दिया गया है 16, मास नंबर गिवन है 32। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें यहाँ से पता है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच मेक्स 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये भी हमारा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 इज द मास नंबर, प्रोटॉन इज 12, तो हमारा एटॉमिक नंबर भी 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 12। मास नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप इसको माइनस करेंगे, 24 - 12 विल मेक 12, और ये हमारा 12 है, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, ये है
मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखते हैं, मास नंबर इज 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉन्स भी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 माइनस 1, तो दैट इज 1। ये है हमारा, अगर हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे तो इट सेज कि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट शुड बी हाइड्रोजन। बट सिंस इसके पास न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1H2, दैट इज ड्यूटेरियम, जिसके पास एक न्यूट्रॉन होता है, तो ये है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट देखते हैं, मास नंबर इज 1, न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, तो एटॉमिक नंबर इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये है हमारा, इसमें हमें सब सिर्फ ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोटॉन है। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटियम, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एक हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में गिवन है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। जो डिटेल्ड क्वेश्चन है उनको आप लेक्चर्स में जाकर अगर कोई डाउट है तो समझ सकते हैं।